Hello everyone, my name is Rishikesh Arur and this is my podcast number 3. So सोच रहा था कि एक पॉडकास्ट हिंदी में बनाऊं, एक इंग्लिश में बनाया और अब एक हिंदी में। इस पॉडकास्ट का नाम है मैं कैसे पंजाबी बना और मेरे 4 दिन तरन तारन में। मैं एक पंजाबी नहीं हूँ, मैं बर्थ से एक पंजाबी नहीं हूँ, पर मैं दिल से और अपने विश्वास से एक पंजाबी हूँ। मेरे लिए एक पंजाबी होने का मतलब ये है कि खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। ये जो किस्सा मेरे लाइफ में हुआ था, ये एक बहुत ही अनोखा और एक मज़ेदार किस्सा था। सच बोलूँ, ये किस्से का हर एक हिस्सा इतना शानदार था कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इसमें से। ये 4 दिन मेरी लाइफ के सिर्फ मजाक मस्ती और ढोल नहीं था, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बहुत कुछ चेंज हुआ ये 4 दिनों के बाद। ज़्यादा समय ज़ाया ना किए बगैर आगे चलते हैं। हाँ, एक साइड नोट ज़रूर देना है मुझे। अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो ये सुनते वक्त आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करें या कुछ भी ऐसा यूज़ करें जिससे आपको उन पंजाबी टर्म्स का मीनिंग समझ आए। ये कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त से, जिसका नाम है संदीप चहल। तो मैं संदीप चहल को मिला 2011 में फेसबुक पे। हम लोग असली में नहीं मिले, हम लोग फेसबुक पे मिले। और संदीप और मैं इतने अच्छे दोस्त बने कि हम लोग अपने हर बर्थडेज़ पे हम लोग एक दूसरे को विश करने लगे। और इतने अच्छे दोस्त बने हम लोग कि एक टाइम आया हमारी लाइफ में, ऐसा टाइम आया कि संदीप भाई ने मुझे बोला कि ऋषि, मेरी शादी आ रही है, चल तू आजा, तू पंजाब आजा। संदीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अपने शादी के लिए वो अमृतसर आए थे। तो ये कहानी शुरू होती है जब वो अमृतसर आए और उन्होंने मुझे फ़र्स्ट कॉल दिया और मैंने अपने फ़्लाइट्स बुक किए और मैं फट से निकल गया मुंबई से। ये कहानी का सबसे पहला चैप्टर का नाम है अरोड़ा, ARODA। ठीक है, तो मुंबई से अमृतसर फ़्लाइट ट्रैवल करके आने के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पे 8 बजे फ़्लाइट रुकी। 8 बजे रात को मैं एयरपोर्ट के बाहर आया और मैं खड़ा रहा वहाँ पे। और मैंने 2 बंदों को देखा यार, 2 जट लोगों को देखा मैंने। इतने हट्टे कट्टे और इतने बॉडी बिल्डर है वो। उनको यार देख के तुम फिर सोचोगे यार, तुम मतलब तुम खुद को इतना अंडरमाइन करोगे ना यार, वो इतने बिल्डर है वो लोग दोनों। तो एक का नाम है बलराज और दूसरे का नाम है नवजोत। तो मैं ये जो पहला आया उसका नाम है बलराज। बलराज आया और मेरे दोनों बैग्स लेके गया। नवजोत जो था वो गाड़ी में बैठा था। वो लोग तरन तारन से अमृतसर गाड़ी में आए और उन्होंने अपना गाड़ी वेट किया था स्टेशन एयरपोर्ट के पास बाहर। तो बलराज मेरे पास आया। बलराज ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और ऋषि कैसे हो तुम, ऐसे तो नहीं बोला उसने उसने एक अलग ही टोन में बोला था। बलराज आया, बलराज ने मेरा बैग लिया, गाड़ी में लेके गए। हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी के दरवाज़ा बंद किया एंड हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ। हम लोगों को 2.5 आवर लगा, 2 घंटे और 2.5 आवर लगा हम लोगों को।
और हम लोगों ने गाड़ी में बहुत कुछ डिस्कशन किया। मैं तो पहले बार मैं तो सोच रहा था यार क्या बात करूं इनसे, दोनों से बात करते 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 हम लोग रास्ता कितने जल्दी कट गया और कितने जल्दी हम लोग तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए पता ही नहीं चला। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। फिर तरन तारन के बीच में हम लोग रुके भी थे और हम लोग ने डोसा खाया, हाँ, बालाजी का डोसा। वाह। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो विलेज या जो गांव तरन तारन में आता है जहाँ पे संदीप की शादी होने वाली थी, उस गांव का भी नाम रहल चहल है। और इस गांव में संदीप का परिवार भी रहता है और उनके रिलेटिव्स भी वहीं पे रहते हैं। पर एक बात है यार, वो समय जो था ना बहुत ठंडी वाला समय था यार, बहुत, इतनी कड़कती ठंडी। और एक तो जनवरी का महीना, तो आप सोच सकते कि कितनी ठंडी होगी वहाँ पे। और पंजाब, तो यार फिर तो सोने पे सुहागा यार, फिर तो बम्पर ऑफर। ठीक है, हम लोग उतरे तरन तारन, हम लोग रहल चहल गांव पहुँचे, हम लोग उतरे और हम लोग संदीप के घर के बाहर खड़े थे। और उस वक्त मेरे जो दोनों हाथ दोनों पाँव जो थे ना इतने ठंड टाइप हो गए थे, इतने बर्फ़ जैसे फील कर रहे थे मेरे को कि मैं सोचने लगा था यार मैंने गलती तो नहीं की इतने दूर आके, वो भी अकेले। यार मैं संदीप को जानता हूँ पर संदीप के परिवार में से किसी को भी नहीं जानता। और एक तो मैं मुंबई से आया, मुंबई थोड़ी ना पंजाब के पास आता है। मुंबई तो यार एक एक कोने में है और पंजाब एक कोने में। पर एक बात है, मैं जैसे घर में एंटर किया, मैंने ना इतना अच्छा एम्बियंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने लाइफ में। जो घर था, घर के अंदर जो सबसे बड़ा रूम, जो लिविंग रूम, वहाँ पे औरतें बैठी थी और वो संगीत कर रहे थे। और संगीत, यार ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो तुमको हर दिन नहीं मिलता। संगीत देखते देखते मैं फिर लेफ़्ट की तरफ वाले रूम में गया। लेफ़्ट के रूम में सब चंगे मुंडे बैठे हैं यार, मुंडे ही मुंडे वहाँ पे, जैसे लेफ़्ट में कुड़िया वैसे राइट में मुंडे। तो ठीक है, मुंडों के रूम में एंट्री किया मैंने। मैं ठहरा मुंबई से, बाकी सब पंजाबी, मैं अकेला नॉन पंजाबी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा फीलिंग तो आ ही रहा था, क्योंकि मुझे पंजाबी थोड़ी थोड़ी समझ आती है, इतनी भी नहीं। तो मैं जैसे एंटर किया, मैंने संदीप को देखा और उसके कजिन्स को देखा, सब जो उसके भाई और जो भी थे वहाँ पे। बलराज भी था, नवजोत भी था। बलराज नवजोत दोनों मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे सबसे। जो सबसे पहले मैंने आवाज़ सुना वो संदीप के एक चाचा का था। ये है मुंबई से, तुसी पीते हो? तो ये मैंने जब सुना, मैंने पहले कहा नहीं मैं नहीं पीता। बट फिर मैं जब सब मुझे इंसिस्ट करने लगे कि यार पियो ना यार, पियो ना यार, तुम पीते हो, पियो 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 पियो, तो मैंने हाँ कह दिया कि चलो पी ही लेता हूँ। एक पेग पिया यार विस्की का, दूजा पेग पिया विस्की का, तीजा, फिर चौथा, पांचवा, पीते 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 पता ही नहीं चला टाइम निकल गया और 6 पेग हो भी गया मेरा उस दिन का। 1 घंटे में 6 पेग पी के यार मैं तो फिर पूरा पेग 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 हो गया था पूरा। फिर तो इतना तो विस्की कभी पिया नहीं था लाइफ में। बट ठीक है यार, संदीप के लिए इतना तो कर ही सकता था मैं। ऐसे लग रहा था कि जो मेरी दुनिया थी ना, दुनिया पूरी हिल सी गई है। मुझे ना एक एक इंसान के 6 6 रेप्लिकास दिख रहे यार। मैं देख रहा हूँ इसको, बलराज को, बलराज को देख रहा, उसके लेफ्ट में भी 3 बलराज, राइट में भी 3 बलराज। यार मैं बहुत फिर परेशान हो गया, मैं क्वेश्चन पड़ गया मेरे को क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे ऐसे हालत में देख के नवजोत और हरपाल हंसने लगे और मुझे बोले कोई गल नहीं सी, अभी तो खाना पीना लगे रहेगा, अभी तो बस शुरुआत है। तो फिर मैं बोला ठीक है, तुम लोगों के लिए कुछ भी करेगा ये भाई। मैंने फिर मैं गया ऊपर रूम में गया,
ऊपर था फ्लोर, टेरेस पे मैं गया, सो गया मैं ऐसे ऐसे जैसे मैं लेट गया ना, जैसे मैं लेटा ना, मैंने आवाज़ सुना, बहुत बड़ा सा आवाज़ सुना, ऐसा धम नम 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 अड़क गई, धम नम 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 नम, ऐसा वाला आवाज़ सुना और उठ गया यार, उठ ही गया पूरा। मैं बोला गई नींद तेल लगाने, गई नींद, अभी नहीं सोना मुझको, अभी जितना 6 पैग पिया है ना उतने 6 पैग का मैं नाचूंगा आज, आज बहुत नाचना है यार मैंने। मैं बोला गया बस नींद, अभी नहीं सोना, और मैं नीचे आया, नाचा मैं सबके बीच में, सब लोग नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, दुनिया मेरे आजू बाजू घूम रही है, मैं भी नाच रहा हूँ। और वो टाइम पे रात के 3 बज रहे हैं, शायद वो दिन होगा, दिन भी हो सकता है रात भी हो सकता है, मैं सच में नहीं था, मैं अपने सेंसेस में नहीं था, पर मैं नाच रहा था। ऐसे करके दिन ख़त्म हो गया, और अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, डे 2। तो डे 2 को मैं नाम दूंगा, डे 2 को मैं नाम दूंगा लिव इन द मोमेंट, मतलब इस वक्त में जियो। सुबह उठा 8 बजे, बलराज ने आया जगाया मुझे, भाई उठ जा, आज तो बहुत कुछ करना है अब हमने। मैं उठ गया, आंखें खोली, भारी भारी सा सर। फिर बलराज आया पास में और आके बोलने लगा, ओए ऋषि, तेरा नींद हो या ना, जग गया ना, अज्जा नीचे चाय पीने। मैं गया नीचे चाय पीने, और सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो थी बाहर खेत खलियान, और बाहर जो बंगलों के नीचे जो ज़मीन था, वो ज़मीन पे कुछ औरतें बैठे और वो चाय गरम कर रहे, वो हर सेकंड चाय गरम कर रहे। मुझे पहले प्याली दी चाय की, वो ठंडी हो गई, तो उन्होंने वो प्याली फिर वो ली अपने हाथों में, फिर से गरम करके मुझे पिलाई। सोचिए, हर सेकंड हर मिनट मैटर करता है वहाँ पे ठंडी में। अगर वो चाय आप फीकी फीकी पियोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। दूसरा दिन बहुत हेक्टिक था, पर उतना ही फन था। पर ये एडवेंचर तब तक ठीक है जब तक ये जानलेवा ना हो, पर ये सेकेंड डे का जो एडवेंचर था ना, मेरा जानलेवा हो गया बहुत, इतना जानलेवा हो गया कि इसके बाद तो मैंने मन ही बना लिया कि नहीं भाई, अभी तो करना ही नहीं ये सब। गगन, अब आता है गगन नाम का हमारा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। तो गगन जो है ये 16 साल का संदीप का भांजा है, 16 साल का। और ये एक ऐसा लड़का है कि यार कभी भी अगर तुम दुखी होगे ना, या कुछ भी अगर तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा होगा ना, तो गगन सही समय पे वहाँ पे। आज तो गगन एक फन कैरेक्टर है। गगन बोला यार आज तो हमने काम करते हैं, हम राइड करते हैं स्कूटी, हम बाइक पे राइड करते हैं। मैं बोला ठीक है यार, बाइक ही तो है, 2 लोग बैठेंगे, जाएंगे, जितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। मैंने देखा कि यार ये 2 तो नहीं 3 है। गगन का दोस्त रवि और मैं ट्रिपल सीटर पे, हम लोग हवे खाते 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 हम लोग 2 घंटे तक धूम वाले फीलिंग में जा रहे हैं। सोचो, मैं 2 बच्चों के साथ मैं पीछे बैठा हूँ, 2 बच्चे बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ और मैं हवा खा रहा हूँ। मुझे ना उस समय पे टॉम क्रूज वाली फीलिंग आ रही है, टॉम टॉम क्रूज वाली जो मिशन इम्पॉसिबल 1 में के साथ होता है ना, कि वो जो लास्ट वाला फाइनल सीन है जहाँ पे वो ट्रेन को लग के वो फुल स्पीड में जा रही है ट्रेन, और उसका फेस पूरा ऐसा स्मैश हो रहा है। तो मेरे साथ भी सेम हो रहा था, मैं सह रहा था हर चीज़, पर मैं बोला ठीक है, एक ही दिन है, सह लूँगा। हम लोग हॉल पहुँचे, वहाँ पे बलराज रवि दोनों मिले, हम लोग बैठे पीने बैठे, और पीते 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 फिर तो दूसरा दिन तो यार पीने के लिए तुम बोलो ही मत, इतना पिया दूसरे दिन में, फिर तो बहुत ही ज़्यादा था। वो हॉल भी बहुत बड़ा हॉल था, और बहुत सारे लोग आए थे, और एक पंजाबी सिंगर भी आए थे वहाँ पे, संदीप भी अच्छे लग रहे थे।
भाभी भी अच्छी लग रही थी, सब अच्छा था ओवरऑल। सेकेंड डे थोड़ा धूम स्टाइल था, बट मज़ा आया, मज़ा आया। तीसरे दिन पे आते हैं, ये दिन को मैं नाम देता हूँ पीस, शांत, शांति। तीसरे दिन का एक अलग ही मीनिंग है। तीसरे दिन को जैसे मैं सुबह उठा 7 बजे 8 बजे, मैंने देखा कि सब जगह पे, सब हर 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 जगह पे, जहाँ पे भी मैंने देखा, अपनी नज़रें घुमाई, सब लोग प्रे कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, उड़ रहे हैं। और तीसरा दिन सबसे सबसे खास था, क्योंकि तीसरे दिन पे मेरे भाई की, संदीप की शादी होने वाली थी। और तीसरे दिन जो शादी था वो गुरुद्वारे में हुआ, अमृतसर के गुरुद्वारे में हुआ। और उस दिन मैंने बहुत खाया, 5-6 पराठे खाए, बहुत सारा चाय पिया, बहुत सारा खाना खाया, बहुत 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 सारा खाना खाया मैंने। आते हैं चौथे दिन पे। चौथे दिन को मैं एक ओंकार बोलूँगा। एक ओंकार मतलब भगवान एक है, अनेक भगवान में भी एक है। तो जो चौथा दिन था, जो फोर्थ डे था, वो तीनों दिनों से अलग था। वो एक ऐसा दिन था जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी भी सीख ली, मैंने थोड़ी बहुत धूम वाला एडवेंचर भी कर लिया था, मैंने थोड़ी बहुत ठंडी भी सह ली थी, मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा लिया था, वेट भी बढ़ गया था, बियर विस्की भी बहुत सारा पी लिया था। और बहुत सारी अलग अलग तरीके के किस्से भी हुए मेरे साथ। जो फोर्थ डे था, उस दिन पे लोहरी होने वाला था। लोहरी, लोहरी मतलब जैसे हिंदू कैलेंडर में होता है मकर संक्रांति, वैसे ही पंजाबीज़ में होता है मक वैसे पंजाबीज़ में होता है लोहरी। तो इस दिन पे सब आते हैं, नाचते हैं, बहुत सारा नाचते हैं। संदीप, मैं, भाभी, हम तीनों नाचे, सब संदीप के परिवार वाले भी नाचे। और संदीप की जो मम्मी थी, उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि तू फिर से आना, और अगली बार बहुत दिनों के लिए रुकना, बहुत मज़ा करना। तो इसी तरह मेरे 4 दिन ख़त्म हुए तरन तारन के। आखिरी दिन पे एक कहानी लिखी मैंने, एक कहानी नहीं, एक पोयम लिखा मैंने। ये पोयम भी नहीं है एग्जैक्टली, ये एक सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग ऐसे स्टार्ट होता है। धरती धन होई, धन होए अंबर, सब दुख मुखे सच्चे पातशाह जी। हथ बन दिया मट्टा टेक दिया, तुसियान तुके सच्चे पातशाह जी। हथ चान दे दरिया भागे, उतो मेहर दे बरसे मेघ बाबा। जिन्ना थवा ते प्यार पैर तुसी, उते अज भी वरते देग बाबा। आर नानक पार नानक सबदा एक ओंकार नानक। आर नानक पार नानक सबदा एक ओंकार नानक। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।